हेलो स्टूडेंट्स, उमेश फौजदार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिजिक्स क्लास 10th। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन या रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला रूल है कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus on the other side of the lens। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास होगी फोकस से, जो कहां होगा? ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो पहला रूल, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला केस ये रहा। तो हमने बोला अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कैसे पास हो जाती है? पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इस लेंस के अदर साइड पे जो फोकस है वहां से पास हो जाती है। appears to पास नहीं है, एक्चुअली में पास हो रही है, इधर से पास हो जाती है। रूल नंबर 2 है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू F1। अगर एक रे ऑफ लाइट किससे पास होती है? F1 से पास होती है, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे ऑफ लाइट F1 से पास होती है, अगर एक रे ऑफ लाइट F1 से पास होती है, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। F2 है, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये F2 है, ये C2। इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद कैसी चली जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तीसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के अंदर उसे हम पोल बोलते थे, यहां पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, राइट? सेंटर ऑफ द लेंस। ओके, तो अगर एक रे ऑफ लाइट कहां से पास होती है? ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। अगर एक रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो इट विल पास विदाउट डेविएशन। बिना किसी डेविएशन के ये लाइट पास हो जाएगी। बिना किसी डेविएशन के ये लाइट पास हो जाएगी। तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है 1 मार्क में कि लेंस पर वो कौन सा पॉइंट है, लेंस पर वो कौन सा पॉइंट है जहां लाइट स्ट्राइक करती है और विदाउट डेविएशन पास हो जाती है। तो वो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट रे आकर स्ट्राइक करती है ऑप्टिकल सेंटर पे तो पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, राइट? तो दिस इज रूल नंबर 3। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। राइट, तो मैंने लिख ही दिया यहां पे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O will pass without डेविएशन। बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी। ये रूल नंबर 1 के लिए है, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3, राइट? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये 3 रूल होते हैं, एक बार मैं वापस से बता देता हूं। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, it will pass through the focus located on the other side of the lens। after refraction क्या करेगी? अगर एक ray of light principal axis के पैरेलल है तो कहां से पास होगी? लेंस के दूसरी साइड पे जो फोकस है वहां से पास हो जाती है। तो कॉन्वेक्स के केस में हम देख रहे हैं कि फोकस कहां है? ये है फोकस, कहां पर है? RHS पे। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। दूसरा रूल ये था कि अगर एक लाइट ऑफ रे F1 से पास होती है, इमर्ज हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद कैसे चले जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे ऑफ लाइट पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, इट विल गो अनडेविएटेड, बिना किसी डेविएशन के सीधी पास हो जाएगी। ये 3 रूल्स थे, राइट? अब हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बनाएंगे, राइट? कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था और कॉनकेव मिरर के 6 केस हमने पढ़े थे, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के भी 6 केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या है वो 6 केस? तो हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये अगला टॉपिक डाल लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। हम क्या करने वाले हैं? रे डायग्राम बनाने वाले हैं। किसके रे डायग्राम फॉर्म करने हैं? जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज बना रहा है उसके हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। पहला है कि व्हेन
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो केस क्या बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर, और इस ऑप्टिकल सेंटर से क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर पास कर दो, राइट। लेफ्ट सरफेस के लिए हो गया F1 और राइट सरफेस, और लेफ्ट सरफेस के लिए F1 C1 लिखना है, और राइट सरफेस के लिए क्या लिखना है, F2 C2। बुक्स में C1 को 2F1 लिख रहा है और C2 को 2F2 लिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो ये डैश मतलब है कि कहां से आ रही है, रेज इन्फिनिटी से आ रही है, और आके क्या होती हैं, लेंस पर स्ट्राइक करती हैं, राइट। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो इट पास थ्रू द फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करने वाली है, अदर साइड ऑफ द लेंस जो फोकस है वहां से पास हो जाएगी, ये भी अदर साइड ऑफ द लेंस जो फोकस है वहां से पास हो जाएगी। तो कहां मिल रही है, F2 पे मिलती है, फोकस पे बनती है। तो बात करते हैं इमेज की। तो इमेज के बारे में सबसे पहली बात है, पोजीशन क्या है, पोजीशन है एट F2, कहां बनेगी, F2 पर बनेगी। नेचर कैसा होगा, नेचर दो ही होते हैं, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। तो यहां पर रेस क्या हो रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। अगर जब हमारी रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक्चुअली मीट करेंगी, या रिफ्लेक्शन के बाद रे जब एक्चुअली मीट करती हैं, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। और रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज एपियर टू मीट होती है, मीट नहीं कर रही मगर लगता है कि मीट करेंगी उस पॉइंट पे, तो तब बनाती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस। तो अभी एक्चुअली में मीट कर रही है तो कैसी बनेगी, तो बनेगी रियल इन्वर्टेड, ईडी लिख लेना, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, देख रहे हैं कि पॉइंट पे मिल रही है तो पॉइंट साइज्ड होगा। साइज कैसा है इमेज का, पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटी होगी, राइट। तो ये था हमारा पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, राइट। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। केस नंबर है हमारा सेकंड। तो अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां लेके आते हैं, थोड़ा पास, बियॉन्ड C1 कर लेते हैं। सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed beyond C1, और C1 को आप 2F1 भी लिख सकते हो, बुक्स में देखेंगे तो 2F1 लिखा हुआ, बात एक ही है, राइट। ये है हमारे पास। तो ये सिचुएशन है अभी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड C1 रखा हुआ है, राइट। बियॉन्ड C1 है तो इमेज कहां बनेगी, तो एक हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, राइट। तो लेंस थोड़ा तरीके से बना लेना, मैं तो थोड़ा रफ बना रहा हूं, आप लोग अच्छे से बनाओगे, राइट। ये C1 हो गया, या इसको आप 2F1 भी कह सकते हो। तो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C1। तो एक रे, दो रे डालो कम से कम, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज डालेंगे हम ऑब्जेक्ट से, मगर हम दो रे डायग्राम बनाएंगे, दो रेज निकालते हैं, एक ही हो गई, दूसरी पास करा दो ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों हमारी इंसिडेंट रेज है। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइन पास होती है, रे पास होती है, सॉरी, तो हमने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 3 ये था कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो कैसे पास हो जाएगी, विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, राइट। विदाउट डेविएशन का मतलब है कि सीधी ही पास हो जाएगी, तो इसका कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्शन के बाद भी ये सीधी ही पास हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्या था कि जो रूल नंबर 1 ये था कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, जो कहां लोकेटेड है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस कौन सा फोकस हो गया, F2 हो गया। हमने क्या करा दिया, इसको F2 से पास करा दिया, इसने इसको यहां पर मीट किया, राइट। थोड़ा सा डिस्टेंस बराबर लो F1 और F2 का, ये F1 हो गया, राइट, ये F1 हो गया, इतना ही F2 ले लिया, और यहां से हमने क्या करा दिया, एक लाइन पास करा दी, F2 है ये,
इतने ही डिस्टेंस पर C2 ले लिया, C2 हो गया, राइट। जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो? प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो ये जो बनी ये क्या है? इमेज है। ऑब्जेक्ट का रखा था बियॉन्ड C1, इमेज का बन रही है बिटवीन F2 एंड C2। तो यही कॉनकेव मिरर में भी होता था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड C तो इमेज का बनती थी, तो इमेज बनती थी बिटवीन C एंड F। कैसी बनती थी? डिमिनिश्ड बनती थी, रियल इन्वर्टेड। सेम यहां पर भी है कि ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मीट कर रही हैं तो रियल इन्वर्टेड बनेगा। तो इमेज के बारे में जो डेटा है हमारे पास वो ये मिला कि इस केस में जो पोजीशन है, वो कहां है? वो है बिटवीन F2 एंड C2 या 2F2। ये पोजीशन की बात हो गई। बात अगर करें नेचर की तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या दोनों रे एक्चुअली मीट कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली में मीट कर रही हैं। अगर एक्चुअल मीट होता है दोनों रे का आफ्टर रिफ्रैक्शन तो कैसी इमेज बनती है? तो इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड, राइट। कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड बनेगी। साइज कैसा होगा? थोड़ा छोटा होगा। थोड़ा छोटा है तो इसीलिए बोल देते हैं कैसा है? डिमिनिश्ड है। तो ये था हमारा केस नंबर 2। ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास कर लेते हैं, C1 पर बना लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1 कर लेते हैं। कहां रखा हुआ है? C1 पर या 2F1 पर, एक ही बात है। और ये हमारा रे डायग्राम हो गया तीसरा, राइट। तो दोबारा बना देते हैं। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये डिस्टेंस कैसे भी ले लो, F1 हो गया, उतने ही डिस्टेंस पर ये हमारा C1 हो गया। अभी ऑब्जेक्ट कहां रखना है? C1 पर, या फिर 2F1 भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। तो दो रेज डालते हैं। पहली रे डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इमेज बनाने के लिए अगर हम इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट दो रे रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलेंगी वहां इमेज फॉर्म होती है। ऐसा ही हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि कम से कम दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहां क्या बनेगी? इमेज बनेगी, राइट। ओके, और दूसरी कहां से पास करा दी? दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो विदाउट डेविएशन चली जाएगी। और ये कहां से पास होती है? जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो पास होती है फोकस से ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस जो फोकस है वहां से पास करा दो, वहां से पास करा दिया हमने। और अब ये देख लेते हैं कि ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे ये दोनों मिल रहे हैं वो है हमारा C2, राइट। थोड़ा स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। तो इमेज पोजीशन कहां पर है? जब हमने C1 पे रखा तो पोजीशन है एट C2, या इसे 2F2 भी पढ़ सकते हो। नेचर वही रहेगा, रियल इन्वर्टेड क्यों रहेगा? बिकॉज रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। साइज कैसा होगा? सेम साइज का दिख रहा है। तो थोड़ा सा भी रे डायग्राम स्केल से बनाओगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरे थोड़े से छोटे बड़े बन जाए, मगर साइज कैसा आएगा इसका जब आप बनाओगे स्केल से? इक्वल साइज आएगा। कैसा आएगा? इक्वल साइज आएगा। ये था हमारा रे डायग्राम थर्ड। अब क्या करते हैं? थोड़ा और पास ले जाते हैं। थोड़ा और पास कहां पर आ गए? इनके बीच में लेकर आ जाते हैं। तो इस बार हो गया प्लेस्ड बिटवीन C1, या फिर उसे 2F1 भी बोल सकते हो, एंड F1, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। फिर से रे डायग्राम्स बनाते हैं, फिर से बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बनाया परपेंडिकुलर किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ऑप्टिकल सेंटर F1 C1, और C1 को ही क्या बोल देते हैं? C1 को ही हम बोल देते हैं 2F1, राइट। बुक्स में अगर C1 की जगह पे 2F1 लिखा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कहां रखना है? इन दोनों के बीच में रख दिया हमने,
ये रख दिया इन दोनों के बीच में। तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी रे कहां से डालोगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो रिफ्रैक्शन के बाद सीधी ही चली जाएगी, और ये जो रे थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो फोकस से पास करा दिया हमने इसको, राइट। कहां से पास करा दिया, फोकस से पास करा दिया। अब देखना ये है कि ये दोनों रेस कहां मिलती हैं। ये आ रही थी ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहीं इस पॉइंट पे मिलती है, राइट। ये रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है, ये पॉइंट हो गया हमारा F2। इतने ही डिस्टेंस पर ले लिया हमने C2 और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अभी गाइस C1 F1 के बीच में रखा था, तो कहां बन रही है इमेज, बियॉन्ड C2 बन रही है। कहां बन रही है, बियॉन्ड C2 बन रही है। तो बियॉन्ड C2 बोल दो या फिर 2F2 बोल दो। आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, हाँ एक्चुअली में मीट कर रही है। तो कैसा है नेचर, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा है, ये छोटा है ये बड़ा दिख रहा है, तो इस बार बोल देंगे थोड़ी बड़ी इमेज बनी, दैट इज एनलार्ज्ड बनी, राइट। कैसी बनेगी इस बार, इमेज एनलार्ज्ड बनेगी। ये था केस नंबर 3। थोड़ा और पास चलते हैं और पहुंच जाते हैं। पहला केस क्या था, इंफिनिटी से आ रही थी। दूसरा हो गया बियॉन्ड C1, तीसरा हो गया एट C1। तो ये केस था हमारा केस नंबर 4, राइट, बिटवीन C1 एंड F1 या 2F1 या और F1 के बीच में। अब क्या करते हैं, थोड़ा और पास जाते हैं और पहुंच जाते हैं एट F1। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, F1 पे रखा होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, तो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। दिस इज F1, C1 या 2F1, बार बार बोल रहा हूं C1 लिख रहा हूं मैं बार बार, और इसे 2F1 भी आप लिख सकते हो क्योंकि बुक्स में 2F1 ही लिखता है। तो कहां पर लेकर आ गए इस बार हम, F1 पर लेकर आ गए। ऑब्जेक्ट अगर F1 पर है तो वही काम करना है फिर से, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्वेक्स लेंस के जो 6 केसेस हैं उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ 2 ही रे डालो, एक डालो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक पास कर दो ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है जब हम मिरर करते हैं। कॉनकेव मिरर के जो 6 केसेस हैं उसके 2 केसेस में प्रॉब्लम होती है, राइट। इसमें सारे केस ऐसे ही बन जाएंगे, एक रे डालेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है वही पॉइंट हमें क्या देगा, इमेज देगा, राइट। ओके, दूसरी यहां से हमने पास करा दी, ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास करा दी। F1 पे रखा है, ऑप्टिकल सेंटर से मैंने पास करा दी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई। अब ये कहां से पास होगी, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये पास होगी थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो फोकस से पास करा दी हमने, इसको कहां से करा दिया हमने पास, फोकस से पास करा दिया। दिस इज F2, राइट। और हम इसको कितना भी आगे बढ़ा दें ये मिलेंगी नहीं। अगर ये नहीं मिलने वाली है तो इसका मतलब कैसी है, ये पैरेलल है। और अगर पैरेलल रेज जा रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहीं बहुत दूर जाकर इंफिनिटी पे बन रही होगी, राइट। तो मगर कैसी जा रही है रेज, एक्चुअली कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। पैरेलल तो पता नहीं कहां मिलेंगी, मतलब इंफिनिटी तक जा रही है। तो पोजीशन क्या हुई इमेज की, इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है एट इंफिनिटी, राइट। कहां बन रही है, एट इंफिनिटी। नेचर क्या है, वही सेम कि एक्चुअली मीट करेंगे इंफिनिटी पे जाके, रियल इन्वर्टेड है। साइज कैसा हो गया इस बार, अगर इंफिनिटी पे इमेज बन रही है तो बहुत बड़ी बनेगी, इसीलिए लिख देंगे हाईली एनलार्ज्ड, इसीलिए लिख देंगे हाईली एनलार्ज्ड, राइट। तो ये था हमारा केस नंबर 5। अब सुनो, देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज बनी थी F2 पर, पॉइंट साइज बनी थी, छोटी बनी थी, रियल इन्वर्टेड बनी थी, राइट। और जब फोकस पर है, F1 पर है, तो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी, राइट। जब बियॉन्ड C1 थी तो कहां बनी, बिटवीन F2 C2 बनी। और जब C1 पे थी तो C2 पे बनी। बिटवीन C1 F1 थी तो बियॉन्ड C2 बनी,
राइट। तो ये केसेस रिलेट करो। तो केस नंबर है हमारा 6, थोड़ा और पास ले जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में लिख लेते हैं। तो केस नंबर 6, ये लास्ट रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर का। when the object is placed between F1 and O फॉर ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे, राइट। ऑब्जेक्ट मत समझना, O फॉर क्या है यहाँ पे, O फॉर है ऑप्टिकल सेंटर। तो रे डायग्राम में मिटा देता हूं और देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं इसमें, राइट। ओके, तो हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, परपेंडिकुलर थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। इसको बोल दिया हमने F1, इतने ही डिस्टेंस पर रख दिया, ये बन गया C1 या 2F1। फिर सेम इतने ही डिस्टेंस पर क्या रख दिया, ये हो गया F2, और सेम डिस्टेंस पर लेकर ये बन गया हमारा C2, राइट। तो अब कहाँ रखना है, इन दोनों के बीच में रख दिया, ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट। फिर से वही रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बहुत इजी हैं। सिर्फ 2 ही रे डाल रहे हैं हम, एक डाल रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और जो इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स वो है मिरर के, किसके, मिरर के, कॉनकेव मिरर के, और उसके भी लास्ट के 2 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक रे डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे कैसे डालोगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दोगे, अनडेविएटेड चली जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन सीधी पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये जो रे हम डाल रहे हैं ये कैसी जाएगी, ये जाएगी फोकस से। कैसे पास करा दी हमने, फोकस से पास करा दी। कहीं मिलेंगी ये कहीं नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली है कहीं पर, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे इनके डिस्टेंसेस भी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो क्या करना है, यहां से देखें, तो यहां से देखेंगे तो ये रे पीछे जा रही होगी, तो इस रे को पीछे ले जाता है, ये पीछे जा रही है कुछ इस तरह से। यहां से देखेंगे तो इसको भी पीछे कर दो, इसको भी मैंने पीछे कर दिया, राइट। यहां से देखने पर ये रे इधर जा रही होगी, ये रे इधर जा रही होगी, देखो कहीं पर मिल गए, हाँ मिल गए इस पॉइंट पे। अब यहां से क्या कर दो, इमेज बना दो, तो यहां इमेज बन गई। ऐसा नहीं है F1 पे बनेगी, किसी भी पोजीशन पर बन सकती है, मगर कहां बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा उसी साइड पर इमेज बन जाएगी। क्या रेज एक्चुअली में मीट हो रही थी, नहीं, रेज एक्चुअली में मीट नहीं हो रही थी। यहां से देखने पे लग रहा था कि यहां मिल रही होगी, लग रहा था, तो इस बार नेचर बदल गया, ठीक है। लग रहा था तो नेचर बदल गया और हो गया वर्चुअल इरेक्ट, बदल गया वर्चुअल इरेक्ट। पोजीशन की बात कर लेते हैं, पोजीशन कहां पर है, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो पोजीशन क्या है, तो यहां लिख रहा हूं मैं पोजीशन ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। हाईली एनलार्ज्ड नहीं होगी इमेज, सिर्फ कैसी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, तो एनलार्ज्ड होगी। तो ये था हमारा केस नंबर 6 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो ये हमारे 6 रे डायग्राम्स थे। किसके थे ये 6 रे डायग्राम्स, और रूल्स हमने पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो अभी रूल्स पढ़ेंगे हम कॉनकेव लेंस के, राइट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम पढ़ने वाले कॉनकेव मिरर के लिए। तो पहले रूल्स देख लेते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, क्या क्या रूल्स हैं। तो टॉपिक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो रूल्स पढ़ने वाले हैं किसके, कॉनकेव लेंस के लिए। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि अ रे ऑफ लाइट, a ray of light parallel to a ray of light parallel to
प्रिंसिपल एक्सिस appears to, appears का मतलब है वहां से पास नहीं हो रही, लगता है कि पास होगी उस पॉइंट से, appears to diverse, appears to diverse from focus on the same side of lens, same side of lens. तो लेंस कैसा बनाना है, कॉनकेव, एक कॉनकेव लेंस बनाया हमने। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉर्नर से थिक होता है, सेंटर पे थिन होता है। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये O हो गया। रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। कहीं यहां पर हमारा क्या होगा, F1 होगा, C1 होगा, F2 होगा और C2 होगा, राइट। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होता है, इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड, यानी इसी साइड पे। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था, अदर साइड पे, अदर साइड मतलब राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन नेगेटिव, इसीलिए जो फोकस होता है कॉनकेव लेंस का वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, इसको डाइवर्स करा दिया, डाइवर्स करा दिया, ऊपर की तरफ दूर भगा दिया। और अगर यहां से देखते हो तुम तो ये रे कुछ ऐसे आ रही होगी कहीं से, कहां से, फोकस से, राइट। तो यही मतलब है इसका, थोड़ा सा ठीक कर लें इसको डायग्राम को, इट appears to diverge at the focus F1, राइट। इसको बना लेना, F1 हो गया, ठीक से बना लेना स्केल से, राइट। ठीक है, तो ये क्या था, a ray of light parallel to the principal axis appears to diverge from focus on the same side of lens। अगर कोई रे parallel to the principal axis है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज होगी एंड इट appears to pass through the focus F1 on the same side of the lens जहां से रे जा रही थी, राइट। ये था रूल नंबर 1। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में कहता है कि a ray of light appears to meet at focus, ऐसा लगता है कि फोकस से पास होती, but emerge parallel to the principal axis। रूल नंबर 2 ये है कि एक रे ऑफ लाइट है, a ray of light appears to pass through focus, emerge parallel to the principal axis after refraction। तो डायग्राम क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। थ्रू फोकस यहां पर जो है वो हम F1 लेंगे, राइट। F1 से ऐसा लगेगा इमर्ज हो रही है, F1 हो गया, C1 हो गया। ठीक है, तो यहां से पास होती है F1 से। A ray of light appears to pass, appear वर्ड मत लिखो, a ray of light pass through focus, और फोकस लिख लेना F1 से, राइट, क्योंकि F1 ही तो फोकस बना था। चलो, तो रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, F1 से आ रही है, F1 से जाती है, स्ट्राइक करती है, और रिफ्रैक्शन के बाद कैसी चली जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। F1 से आती है, स्ट्राइक करती है लेंस को, रिफ्रैक्शन के बाद कैसी चली जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल चली जाती है, राइट। तीसरा रूल है, रूल नंबर 3, कि a ray of light pass through ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर को O भी लिख सकते हैं, राइट। तो a ray of light pass through optical center will pass without डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी। तो इसका भी रे डायग्राम में यहीं बना देता हूँ, ये सेकंड वाले के लिए हो गया, ये थर्ड के लिए बना लेते हैं। तो ये थर्ड के लिए हो गया, एक कॉनकेव बना लिया मिरर,
प्रिंसिपल एक्सेस ऑप्टिकल सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब एक रे आती है ऑप्टिकल सेंटर से और विदाउट डेविएशन वो पास हो जाती है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। तो कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा? इट अपीयर्स टू डाइवर्स थ्रू द फोकस F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि जो लाइट रे डाइवर्स होगी वो ऐसा लगेगा कि कहां से पास हो रही है? F1 से। रूल नंबर 2 ये है कि अगर एक लाइट रे F1 से पास होगी देन एमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। अगर एक लाइट रे F1 से पास हुई है तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी चली जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। अगर एक रे ऑफ लाइट, तीसरा रूल है, अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ये 3 रूल हुए किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए, राइट। अब हम इसके भी रे डायग्राम्स करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो रे डायग्राम्स हम करेंगे किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहला केस, when object at infinity, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर है। तो एक कॉनकेव लेंस बनाया कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ओके, तो दिस इज F1 C1। मैं 2F1 नहीं लिख रहा, मैं C1 लिख रहा हूं, तो याद रखेंगे क्या है हमारा? 2F1। और ये हो गया 2F2 C2। एक रे ऑफ लाइट आती है, कैसे आती है? इंफिनिटी से आती है। और इंफिनिटी से कैसे आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अभी हमने रूल पढ़ा था रूल नंबर 1 में कि जब रे ऑफ लाइट कैसी होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्स होगी, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्स होने के बाद इट अपीयर्स टू पास थ्रू F1। तो कहां से पास हो जाएगी? F1 से, राइट। इट अपीयर्स टू पास थ्रू F1। सेम ये भी ऐसी पास हो जाएगी। इट अपीयर्स टू, अब यहां से देखेंगे इसको, डाइवर्स होगी, यहां से देखेंगे तो F1 से पास हो रही है। इसे यहां से देखेंगे, ये भी F1 से ही पास हो रही है, राइट। तो हुआ क्या कि इमेज के बारे में डेटा हमें मिला। पहली बात, पोजीशन कहां पर है? पोजीशन है उसकी एट F1। नेचर कैसा है? अच्छा, क्या एक्चुअली मीट हुई है रिफ्लेक्टेड रेज? रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है? एक ये है, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये एक्चुअली में कहीं मिल रही है जाके? नहीं। इट अपीयर्स टू बी मीट। जब यहां से देखा जाता है तो लगता है F1 पे मिल रही है, तो इट अपीयर्स टू बी मीट है। अपीयर्स टू बी मीट होता है तो वो इमेज बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट। और एक फोकस पे जाके मिल रही है तो साइज कैसा हुआ? साइज हुआ पॉइंट साइज्ड, राइट। साइज हुआ पॉइंट साइज्ड। ये हो गया हमारा पहला, राइट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर है हमारे पास दूसरा, राइट। तो रूल नंबर 2 करते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा हूं, सॉरी, रे डायग्राम करते हैं सेकंड। बस इसके 2 ही रे डायग्राम है, तो ये लास्ट रे डायग्राम है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? तो हमने पढ़ लिया अभी तक रूल्स पढ़े फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड रे डायग्राम्स पढ़ लिए, उसके सेम रूल्स पढ़ लिए और रे डायग्राम अभी खत्म कर देते। दूसरा केस है when object is placed between infinity and ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो।
तो जरा देखते हैं कहीं भी रखने पे क्या मिलता है। कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, परपेंडिकुलर डाल दो ऑप्टिकल सेंटर से, और ये हो गया F1 C1, कहीं भी रख दो, मैं कह रहा हूँ कहीं भी रख दो। तो चलो इन दोनों के बीच में रख देते हैं, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। तो पहली रे क्या हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालनी है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपने जो ऑप्टिकल सेंटर से डाली है वो कैसे चली जाएगी, विदाउट डेविएशन चली जाएगी। इसका क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ऊपर चली गई, डाइवर्स हो गई, राइट। और डाइवर्स होने के बाद जब इसे यहाँ से देखोगे तो ये कहाँ मिलेगी, तो ये जाकर हमें पता है F1 से पास हो जाएगी, राइट। अगर मैं इस रे को देखूंगा तो ये रे F1 से पास होगी। तो ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू F1, और ये यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहाँ मिलती हैं, इस पॉइंट पे मिलती हैं। और इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी, राइट। हमेशा क्या मिलेगी, F1 और O के बीच में, हमेशा कहाँ मिलेगी, F1 और O के बीच में। तो इमेज का जो डेटा है कि इमेज का क्या डेटा मिला हमें, सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी पोजीशन की। तो पोजीशन क्या है, ऑन द same side, on the same side as the object is placed। जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पर इमेज बनेगी। जिस साइड पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। कहां बनेगी, बिटवीन F1 एंड O बनेगी हमेशा। बात करते हैं इसके नेचर की। नेचर मतलब क्या, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मिली है, क्या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मिली है, तो मिलेंगी नहीं। तो इट अपीयर्स टू मीट हो रही है, इसीलिए कैसी होगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। और कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो साइज हो गया इसका डिमिनिश्ड। बिल्कुल चीजें अपोजिट हो गई हैं। किसके अपोजिट हो गई हैं, जो हमारे मिरर्स थे उसके अपोजिट हो गई हैं, राइट। तो हमने पढ़ा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो हमने रूल्स भी पढ़ लिए कॉन्वेक्स लेंस के और रे डायग्राम भी बना लिए। रूल्स भी पढ़ लिया हमने कॉनकेव लेंस के और उनके रे डायग्राम्स भी बना लिए। ये रे डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, तो उनके रे डायग्राम्स बड़े हेल्पफुल थे जब हमने क्या किया था, मिरर के न्यूमेरिकल्स के थे। तो इसी तरह से ये रे डायग्राम्स जो हैं, जो रूल्स हैं और रे डायग्राम्स हैं, these are very important for numerical point of view as well as board point of view कि इनका रे डायग्राम आपसे बनवा सकता है 2 मार्क में, 3 मार्क्स में, राइट। तो आज यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।